जयपुर का वार्ड नंबर 80, और जब वार्ड नंबर 80 में हम पहुंचे तो वहाँ की स्थिति देखने लायक नहीं थी। वहाँ की स्थिति बिल्कुल खराब थी। और उसके बाद में जब हम नगर निगम के अधिकारियों के पास पहुंचे कि भैया इन वार्ड वालों की ये समस्या है और इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, तब अधिकारी ने भी ताड़मतोड़ करने वाले जवाब दिए। और अधिकारी ने पहले तो बाइट देने से ही मना कर दिया, और उसके बाद जब उसने हमसे बातचीत की तब बातचीत ऐसी ही थी कि उसमें टालम-टोली वाली बातें सामने आ रही थी। सबसे पहले आपको मैं वो हाल बता देता हूँ जो लोगों ने वहाँ कहा, उसके बाद में अधिकारियों वाला भी हाल बता देता हूँ। तो आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफी। क्या मामला है, इतनी सारी गंदगी क्यों पड़ी है यहाँ पे? इतनी सारी गंदगी नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, यहाँ के पार्षद को भी अवगत कराया। यहाँ की समस्या का ये 1 महीने से ऊपर हो गया, समाधान नहीं हो रहा। सीवर सारी चौक पड़ी है। जब भी फोन करो कि आ रहे हैं, कल भी फोन किया, कहोगे रिकॉर्ड दिखा देंगे हम फोनों में अपने किस किस को हमने कॉल की। कोई भी सुनने को राजी नहीं। 15 दिन से पानी नहीं आया बिल्कुल। अच्छा, 15 दिन से पानी नहीं आया? पानी नहीं आया। विकास जी जो जाके जल निगम अधिकारी बन के आए हुए हैं मिथिलेश जैन के बाद में, उनको भी अवगत कराया। वो यही कहना कि समाधान करा रहे हैं, समाधान। कल ये हुआ कि इधर की पाइपलाइन बिल्कुल काट दी गई है कि साहब इधर जैसे इंसान नहीं रहते, कोई रहता ही नहीं है, जंगल है, इधर की पाइपलाइन काट दी है। जी, तो यहाँ की पाइपलाइन क्यों काट दी गई? आपने पूछने की बात नहीं? बोल कह रहे गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? समाधान जो है नगर निगम और जल निगम भी करेगा, इसको और तो कोई कर नहीं सकता। जी, बिल्कुल। ना आप करेंगे ना हम करेंगे, जो तो जल निगम अधिकारी करेंगे। जी, हमारे साथ में आंटी जी है। क्या आंटी जी? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, गटर की लाइनें बह रही हैं, कोई सुनता नहीं है। अगर कहते हैं तो कहते हैं अभी आ रहा है, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं। जी, बहुत परेशानी हो रही है। ये कहते हैं अभी आ रहा है, आते नहीं है, पीने तक का पानी नहीं है, परेशान हो रहे हैं हम। कहाँ जाए, पीने गली हो गया पानी आए हुए। जी, तो यहाँ का जो पार्षद है पारस जैन, उनसे बात करने की आपने? वो खबर नहीं लेते बिल्कुल भी। भाई वोट के टाइम आते हैं, वोट के लिए माला पहनी और वोटिंग करी और चलते बने बस, और पलट के देखते ही नहीं है आनके भाईजान। जी, बिल्कुल। हमारे साथ में ये भाई साहब भी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई आकिब अली नाम है मेरा। जी, यहाँ ये समस्या कितने समय से है? हम तो बचपन से देख रहे हैं, इतने पार्षदों के पास, इतने एमएलए के पास चले गए, ना तो सुनवाई होती है ना होती है, सबके पास जा जाके परेशान हो गए। हम काम धंधा छोड़ करके गए कई बार। अच्छा, तो यहाँ के पार्षद पारस जैन है, उनसे आपने मिलने की कोशिश की? एक बार नहीं 10वें दफे मिलने की कोशिश करी है। अभी काम करते हैं, अभी हमारे सामने फोन लगा के अभी आपका काम हो जाता है, फिर हम 3-4 चक्कर काटते, फिर आते ही नहीं आ करके। अच्छा, तो ठीक है, मीडिया के सामने आप अभी फोन लगाइए, क्या बता, उठा ले। फोन नहीं है अभी मेरे पास, फोन लगाओ पारस जैन। जी, पारस जैन भी नहीं आता, आगे देखते ही नहीं। जी भाई साहब, ये हमारे भाई साहब नंबर जी है। यहाँ पे हम मौके पे मौजूद है, और यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के पार्षद है पारस जैन, वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं। कई बार समस्याओं से अवगत करवा दिया गया कि हमारे साथ ये ऐसी समस्या है, ये समस्या है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार से समाधान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की दूसरी, जी हाँ, यहाँ पे पारस जैन है, उनसे नंबर तो नहीं दिखाएंगे, फोन किया जा रहा है। अभी बात कर लेते हैं, उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। मतलब आप बात करिए। जी बिल्कुल। कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर, कोई सुनाई होती नहीं है। तो बहुत टाइम हो गया, बहुत तो बचपन भी ये कुछ भी नहीं है सुनाई। पानी नहीं आता इधर की लाइन की, पानी से नहीं सब परेशान है। टैंकर आता है, टैंकर से काम चलता है। ये बोरिंग की लाइन है, उसके बिल्कुल। फोन पार्षद जो इन्होंने लाइव फोन लगाया अभी हमारे ये भाई साहब यहाँ पे खड़े पार्षद को, लेकिन पार्षद ने तो फोन उठाया ही नहीं है। जी हाँ, फोन नहीं उठाते। तो आप वहाँ से आपके सामने जाके आओ। 10 दफे चले गए, 10 दफे चले गए। नगर निगम भी गए आप? नगर निगम तो नहीं गया अभी, नगर निगम से शिकायत तो वहाँ पे नहीं गया। यहाँ के जो क्या नाम है इनका, संतोष जी है, उनसे भी शिकायत करी गई। यहाँ का चार्ज जो है मुन्ना भाई संभालते हैं, उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन वो आते हैं और वापसी चले जाते हैं कि करेंगे। कल भी उनको कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। ना इस क्षेत्र में आज तक विधायक निधि से कोई काम हुआ। आज तक ये 6 साल से ऊपर हो गई, यहाँ तक कि बच्चे कई गिरते हैं। स्कूल पास में है, जो देखे आप पीछे
सभा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन बच्चे गिरते हैं, लेकिन उस समस्या का कोई भी समाधान कोई ना अधिकारी ना कोई नेता का कोई भी चीज को करने को तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ में उताऊ जी कहाँ गए? गिरते समझे, आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। ये महीनों की सड़क बने हुए, क्या आश्वासन देते आ रहे कोई नहीं आता है। और आज ये हाल है कि उधर खड्डा खोद के और है ना क्या आगे उधर पावा लगा दिया, बिल्कुल पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। महीना भर हो गया, परेशान हो रहे हैं। देख लो, आप ही देख लो कहाँ से पाइप लग रहे हैं, और तरफ से पाइप लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भैया पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, 1 महीना है वो यहाँ पे होने को है, पानी नहीं आ रहा है। और जो पानी यहाँ पे आप सड़कों पे देख रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गंदा पानी है, और इतनी गंदगी यहाँ पे ऐसे स्मेल आ रही है कि यहाँ से आना जाना भी है वो दुर्व्यवहार हो गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि स्कूल है, और ये स्कूल में यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, इतनी गंदगी है, और इसके बाद में परेशान भी होते हैं। और यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो गंदगी फैली हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे छुट्टियां भी चल रही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सवाल 2 खड़े होते हैं कि इनकी समस्या का समाधान कब होगा। और नगर निगम जो कहता है कि हमने ऐप लॉन्च कर रखा है, हमारी वेबसाइट है, हमारे यहाँ पे शिकायत करो, समस्या का समाधान 24 घंटे में हो जाएगा, 10 घंटे में हो जाएगा। वो समस्या का समाधान कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब? इसके अलावा अगर बात करें, तीसरी जो समस्या है वो यहाँ के विधायक और पार्षद की है। भैया पार्षद ने तो लाइव हमारे यहाँ सामने उन्होंने फोन किया, और उन्होंने फोन उठाने से मना कर दिया, फोन उठाया ही नहीं। और जो यहाँ के विधायक है, वो विधायक पे भी बड़े आरोप है कि भैया विधायक निधि से किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है, ना ही विधायक निधि से कोई आज तक यहाँ पे बजट पास हुआ है, ना ही यहाँ पे कोई काम हुआ है। ये यहाँ पे अंकल क्या कह रहे थे आप? भैया यहाँ पर जो है सड़कें बने हुए बरसों हो गए, कभी ध्यान नहीं देते, बहुत आश्वासन देके चले जाते कि हम सड़क बनाएंगे, अभी तक तो बनी नहीं है। आप देखो पूरे रोड पे यहाँ से वहां तक खड्डे हो रहे हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में जब आपने सुना ही होगा कि लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आती है, सीवरेज के जो पाइप है वो भरे हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा लोगों ने ये कहा कि बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पे। इसको लेकर जब हम अधिकारी के पास पहुंचे, तब अधिकारी ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। सर, लगातार वार्ड नंबर 80 है, उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों की समस्याएं है कि यहाँ पे कचरा नहीं उठ रहा है, और लोगों की ये भी समस्याएं हैं कि यहाँ के जो चेंबर है वो पानी भरे हुए हैं, ऊपर तक भर गए हैं और गंदगी फैल रही है। वार्ड 80 अभी नगर निगम का पुनर्गठन होने के बाद नए वार्ड्स पुनर्गठित हो गए हैं, तो शायद वार्ड 80 119 नंबर वार्ड में होगा। तो वार्ड 119 में नगर निगम पिछले 2 दिनों से संपूर्ण रात्रि में भी अपनी छोटी जेटिंग मशीनें लगा के मलबे की सफाई करवा रही है, जेटिंग का काम भी करवा रही है। और लोगों द्वारा अगर ऐसा कोई है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से वार्ड के लोग आके मिल सकते हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पे हमारे हुपर्स नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे डोर टू डोर के हुपर्स और रोड स्वीपिंग के हुपर्स अपने उनके असाइंड रूट्स है उनके अनुसार डेली क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और जहां कुछ सीवरेज की समस्याएं इस वार्ड में ज्यादा थी, तो हमने डेडिकेटेड एक गाड़ी इनको दे दी है। तो कल रात में भी पूरी रात काम हुआ है, और परसों पूरी रात भी काम हुआ है। तो ऐसा कोई इशू होगा तो इसको और ज्यादा प्रायोरिटी से दिखवा लेंगे। और सर, अगर मैं बात करूं वहाँ के, आप बोल रहे हो कि डोर टू डोर सफाई जा रही है, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे 1 महीने से सफाई के लिए कोई गाड़ी नहीं आई है, और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई हो रही है। नगर निगम में लगभग 50 से ज्यादा बार शिकायत करने के बाद भी कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 1 महीने से गाड़ी नहीं जाती हो या 1 महीने से सफाई नहीं होती हो। अगर ऐसी कोई भी शिकायत है तो हमें मेरे से आके व्यक्तिगत मिल सकते हैं वार्डवासी, या ऐसा कभी हम रोज सारे वार्ड के OICs भी गठित किए हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण बहुत नजदीक है, तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है हमारे पास। और जो पानी के चेंबर भरे हुए हैं, उनको लेकर नगर निगम की क्या रणनीति है? हाँ, चैम्बर्स की हमारे डिसल्टिंग के लिए अलग से एक्शन विंग द्वारा टेंडर किए जाते हैं, और जिन चैम्बर्स में किसी दूसरी रुकावट की वजह से वहां पे हमारी डिमांड पे सुपर सकर मशीन मंगवाई जाती है, मिनी जेटिंग के द्वारा भी साफ सफाई कराई जा रही है। और 119 और 18 में जहां आप बात कर रहे हैं, उन वार्ड्स में जेटिंग की समस्याएं थी पिछले 2-3 दिनों से ज्यादातर, तो उसको हम प्रायोरिटी से टारगेटेड वे में करवा रहे हैं। ठीक। अब आपने अधिकारी और लोगों की बातें सुन ली होगी। ऐसी स्थिति में यह है कि भैया अधिकारी ने तो ये कहा है
कि भैया हमारे यहाँ पे तो पूरा काम हो चुका है। वार्ड नंबर 80 जो कि अब वार्ड 118 119 हो चुका है, उसमें हमारे तो लोग पहुंच रहे हैं, सफाई भी हो रही है, गाड़ियां भी जा रही है, लेकिन वार्ड के वहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम में 1000 बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि गलत सही कौन है और गलत कौन है। क्या वो लोग गलत हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे समस्या है, हमारे यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है और सीवरेज के पाइप है वो भरे हुए हैं, हमारे यहाँ पे बदबू आ रही है, बीमारियों का खतरा है, क्या वो लोग गलत है या फिर वो अधिकारी गलत है जो कि एक चेंबर में बैठा हुआ है, एसी कमरा है उसके पास में, वो धरातल पे नहीं बैठा हुआ है, वो ऑफिस में बैठा हुआ है। जब हमने धरातल पे गए हम तो वहां पे ऐसा कुछ देखने को मिला कि भैया सच में इनके साथ तो प्रॉब्लम है। सभा पब्लिक स्कूल के सामने वाली जो गली थी वो इतनी ज्यादा गंदगी थी वहां पे, और उसके अलावा पूरे जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में गाड़ी तो आना छोड़ ही दीजिए भाई साहब, नगर निगम का कोई अधिकारी वहाँ आसपास में ही नहीं दिखता है। तो क्या ऐसे में अधिकारी जो ये टालम टोल कर रहे हैं, ऐसा क्यों करने पे ये तुले हुए हैं? ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो अधिकारी सिर्फ या कागजी कार्रवाई पे ध्यान दे रहे हैं, कागज पे ध्यान दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, धरातल पे इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। धरातल की स्थिति में ये काम है वो क्यों नहीं हो पा रहा है? अधिकारी ने कह दिया हमारे यहाँ तो काम हुआ है, कागज में काम हुआ है, ऐप में काम हुआ है, लेकिन क्या वो ऐप सच में काम करता है? क्या वो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो अधिकारियों को नहीं दिखते? सवाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही खड़ा रह जाता है कि लोग परेशान हैं, अधिकारियों के जवाब ये है कि वहाँ तो काम हो चुका है, वहाँ तो हमने सब कुछ करवा दिया है। ये कब तक चलेगा और कब तक निगम जो जयपुर का नगर निगम है वो कब तक ऐसे टालम टोल करते रहेंगे? ऐसी स्थिति में अधिकारी को फर्ज बनता है कि वो वहाँ पे जाए, धरातल पे जाए, काम हुआ है या नहीं हुआ वो देखे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं देख पा रहे हो? मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।